एक लड़की अपने पिता से कहती है, पापा हमें थोड़ा सा जहर दे दो, सास हमारी बहुत बुरी है, बहुत बहुत बहुत। नमक भी अलमारी से निकाल के देती है दाल में। क्या मैं नमक खा जाऊंगी? सब बंद की है उसने ताला में, कुछ नहीं देती। बेटी बोली, पापा जहर दे दो, मैं सास को मारना चाहती हूँ। पापा बोले, जहर दे दूंगा, मार डालेगी सास को, तुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। तूने सास को मार दिया, आरोप लगेगा। पापा आप तो डॉक्टर हैं, कोई ऐसा जहर दो कि आरोप ना लगे। पापा बोले, नहीं नहीं, तू एक काम कर, ये सब सपना छोड़, सास की सेवा कर, मारना वारना ठीक नहीं है। पापा बोले, फिर एक काम, जिद करी नहीं, हमें जहर दो, नहीं मैं मर जाऊंगी। पापा बोले, अच्छा ठीक है, मैं तुझे 1 महीने की खुराक देता हूं, मैं तुझे 1 महीने की 30 पुड़िया देता हूं जहर की। तो रोज दाल में 1-1 पुड़िया डाला कर इकट्ठा जहर देगी तो सास मर जाएगी, फिर तुझ प्यारो, और धीरे धीरे मरेगी। तो उसके मरने के बाद यदि पोस्टमार्टम भी हुआ तो रिपोर्ट नहीं आएगी तेरे खिलाफ, जहर का नहीं आएगा, मैं डॉक्टर हूं, समझता हूं। अब लड़की अपनी झोले में 30 पुड़िया लेके चली, सास की दाल में रोज 1 पुड़िया डाल देती। और पिता ने यह कहा है कि 1 महीने तक तुझे सास की खूब सेवा करनी है, ताकि लोगों को लगे कि ये तो बहुत सेवा करती थी, ये थोड़ी जहर दे के मारेगी, तुझे विश्वास जीतना होगा। बहू ने भी कहा, कोई बात नहीं पापा, ठीक है, 1 महीने की बात है, मैं सहन कर लूंगी, 1 महीने बाद तो मर ही जाएगी ना, झंझट खत्म। अब वो वाई पुड़िया लेके दाल में पुड़िया मिलाए और सास की खूब सेवा करने लगी। रात को पांव दबाती है, सास की थाली धुलती है, सास के कपड़े धुलती है, सास की हर बात मानती है। सास को लगा मेरी बहू को क्या हो गया, बात अभी तक तो बिल्कुल नहीं मानती थी, अब तो बहुत बात मानने लगी। अब तो सास ना, जब सास का उसने सम्मान किया, पांव, अच्छा सास को पता नहीं कि ये पुड़िया मिला रही है, सास को लगा इसका स्वभाव बदल गया, भगवान की कृपा हो गई। अब सास बोली, मेरी बहू बहुत अच्छी है। अभी तक बहू पड़ोसन के घर जाके सास बुराई करती थी, मेरी बहू बहुत बुरी है बहुत, पर अब जा जाके बोलती मेरी बहू बहुत अच्छी हो गई, भगवान मेरी बहू जैसी सबको बहू दे। अब तो गाना गाने लगी सास, मेरी बहू बहुत अच्छी है, पांव दबाती है, बढ़िया भोजन कराती है, बढ़िया सम्मान करती है, थाली धुलती है, कपड़े धुलती है, बढ़िया प्रेस करती रहती है मेरी साड़ी पर। अब तो सास गदगद। एक दिन सास ने बहू को बुलाया, यहाँ आओ, ये जरा चाबी तुम रख लो बेटा, अब तुम समझदार हो गई हो, जिम्मेदार हो गई हो, और तिजोरी में सुनो 2.5 ग्राम सोना रखा है, मैंने जेवर बनवाए थे, सब तेरे लिए, ये सब तेरा है, सब तेरा, चाबियां दे दी। अब तो बहू ने भी कहा, राम राम, क्या हुआ, मैं तो जहर दे के इसको मार रही हूं और ये तो महारानी ठीक ठीक बात कर रही है, आप अच्छे बनी है ना। धीरे धीरे सास बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब तो बहू का भी धीरे धीरे मन सास में लगने, मेरी सास, अब तो कभी सास कहती, आज तू बर्तन नहीं धुलेगी, आज मैं धुलूंगी, तू रोज काम करती, थोड़ा आराम कर, और आज मैं तुझे बना के पराठे बना के सास खिला रही है बहू को, ले बेटा और खा, गरम गरम और खा। अब बहू को बड़ा अच्छा लगा, मेरी सास तो माँ जैसी सेवा करती है। अब तो बहू का प्यार सास से हो गया, सास का प्यार बहू से हो गया। दौड़ी दौड़ी पापा के पास गई, पापा पापा वो जहर की गोली रद्द करो, कोई ऐसी दवाई दो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं उसे गलत समझती थी, मैं ही थोड़ा चिड़चिड़ी थी तो सास समझती नहीं थी, अब बहुत अच्छी हो गई मेरी सास, तो माँ की तरह मुझे पराठे खिलाती है, मेरी साड़ी तक धुल देती है, कभी कभी मैं उसकी साड़ी में प्रेस करती हूँ तो बोलती तू थक गई होगी, ला मैं तेरी साड़ी में कर दूं। तो अब तो मिल बांट के काम होने लगा, बहुत अच्छा होने लगा, घर स्वर्ग बन गया। पापा आप ऐसी दवाई दो, मेरी सास मरनी नहीं चाहिए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए। पापा ने कहा, बेटा मैंने तुझे जो दवाई दी थी वो जहर की नहीं थी, मैं तो चूर्ण की दवाई तुझे दिया था, चिंता मत कर, नहीं मरेगी तेरी सास, वो तो चूरन था, मैंने हाजमौला पीस पीस के दे दिया था, 30 पुड़िया बना के। क्यों बदल गई सास? क्योंकि बहू बदल गई। हम सोचते हैं तुम हमारे साथ अच्छा व्यवहार करो, भाई वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, तुम शुरू करो ना, आप अच्छे बनो, सब अपने आप अच्छे हो जाएंगे।